करते हैं जैसा भी हो, फिर माता जी आप बता देना और कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर। ठीक है माता जी, आप कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 11 और अध्याय का नाम है विराट रूप। इसमें 55 श्लोक हैं और अब हम 22वें श्लोक पर हैं। शुरू 21वां करते हैं श्लोक माता करना है जी। माता जी, 21वां। 21 को करना है माता जी। अच्छा 21वां किया था कल मैं, हाँ 21वां माता 21 जी हो ने गया कर दिया, माता ठीक जी, है। 22 है। हाँ जी 22वां करना है, ठीक है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्लोक पढ़ लेते हैं। रुद्र आदित्यः वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्णपाश्च च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघ्या वीक्षन्ते त्वां विस्मितः च एव सर्वे। हरे कृष्णा माता जी। जिन हरे भक्तों को कृष्णा पढ़ना माता है। जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल श्लोक हैं 700 और अध्याय है 18 और हम हैं 11वें अध्याय पर। इसमें 55 श्लोक हैं और श्लोक संख्या आज हमने पढ़नी है 22। रुद्र आदित्य वसो ये च साध्या विषवे अश्वनो मारुत उष्मापश्च गन्धर्व यश असुर सिद्ध संज्ञा विशक्ते त्वां विसम्ताश्चैव सर्वे सर्वे। हरे कृष्णा माता जी, जनोत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। रुद्र आदित्य वसो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुत्सश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते तवाम विस्मिताश्च एव सर्वे। हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या है 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वास्विनौ मरुतश्च भीष्मपाश्च गन्धर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को नमस्कार। बहुत सुंदर माता जी, सबसे अच्छा आप करते हो क्लास में। हरे कृष्ण माता जी, हरे तो आप कृष्णा माता नृत्य जी। माता करना। जी शुरू करें क्या? जी माता जी। ठीक है। पहले शब्द अर्थ ले लेते हैं जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। रुद्र शिव का रूप। आदित्य आदित्यगण। वस वह सारे वसु। ये जो च तथा साध्य साध्य। विश्वे विश्व देवता। अश्विनी अश्विनी कुमार। मरुत है मरुदगण। च तथा उष्मपः पितृ। च तथा गंधर्व गंधर्व यक्ष यक्ष असुर असुर सिद्ध तथा सिद्ध देवताओं के संज्ञा समूह वीक्षन्ते देख रहे हैं त्वाम आपको विस्मितः आश्चर्यचकित होकर च भी एव निश्चय ही सर्वे सब। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। इसमें भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन से, नहीं सॉरी, अर्जुन ही बोल रहे हैं। शिव के विविध रूप। आदित्यगण। वसु। साध्य। विश्वदेव। दोनों अश्विनी कुमार। मरुदगण। पितृगण। गंधर्व। यक्ष। असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। जैसे ही भगवान जी जो है, मतलब जैसा माता जी हमें पता है थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा हमें कुछ नहीं पता।
कि भगवान जी जो है विराट रूप दिखा रहे हैं अपना अर्जुन को। जब ज्ञान दे रहे थे भगवान जी अर्जुन को, तो तब भगवान जी ने विराट रूप दिखाया, तो उसमें मतलब अर्जुन ने क्या क्या देखा उसका वर्णन मतलब यहाँ पे जो है कर रहे हैं अर्जुन, कि मुझे आपके इस विश्व रूप में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे पीछे भी कल माता जी ने बताया था कि सभी देवी देवता है ना, ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता भी भगवान के ही जो विराट रूप में थे। और उसमें अनेक अनेक हाथ पैर पेट आंखें, मतलब जो सब जगह फैले हुए हैं, आकाश तक फैले हुए हैं सब कुछ, है ना। तो अब इसमें बता रहे हैं जैसे कि शिव के विविध रूप, जैसे माता जी आप किसी भक्तों ने पहले भेजा भी था कि जैसे 11 प्रकार हैं, मतलब शिव के, शिव शंकर भगवान, उनके 10 और अवतार है, मतलब जैसे 11वें शिव है तो शिव प्रमुख है। और इनके जो माता जी हमने ये निकाला था, आप किसी भक्त ने भेजा था, जैसे मन्यु मनु महीनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव तथा धृतवर्त। तो ये जो है यहाँ पे मतलब ये बताया गया था कि जो जैसे शिव जो भगवान का जो शिव शंकर नाम है वो प्रथम है, और जो ये अन्य बाकी उनके जो है 10 जो है अवतार हैं भगवान जी के। तो ये 11 शिव के अनेक रूप हैं। और जैसे आदित्य गण है, आदित्य जैसे माता जी 12 आदित्य गण होते हैं जहां तक हमें पता है। वसु है 8 वसु है, साध्य 12 साध्य होते हैं, विश्वदेव 10 विश्वदेव होते हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण है जो 49 बताए जाते हैं, पितृगण 7 होते हैं, गंधर्व जैसे ये गंधर्व माता जी जैसे स्वर्ग लोक आदि में रहते हैं, और इनका एक अपना अलग लोक भी होता है गंधर्व लोक। जैसे इनमें एक कला होती है कि मतलब इनके गाने की कला इनमें पाई जाती है, जो ये इंद्रदेव आदि वहां पे उन लोकों में ये गान करते हैं। यक्ष होते हैं, असुर जो देवताओं को सताते रहते हैं ज्यादातर, मतलब सभी को ये परेशान करते हैं, तथा सिद्ध देव, जैसे सिद्ध में हमें माता जी वही याद आया था कि कपिल देव जी हैं, वो उन्हें सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पे हमें उन कपिल देव जी का नाम याद आया था, भागवतम में एक बार पढ़ा था। सभी आपको, अर्जुन कह रहे हैं कि सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। आश्चर्य पूर्वक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान जी का इतना सुंदर मनमोहक जो रूप है। और फिर जैसे उसमें देखा कि मतलब हर एक मतलब राक्षस से लेके देवताओं तक, गंधर्व जैसे 14 लोग बताए, उनके जो जन है सभी सभी मतलब भगवान जी के शरीर में ही थे। तो एक इससे हमें ये भी पता चलता है, जैसे माता जी जब भक्ति में नहीं जुड़े थे तो हमें नहीं लगता था कि भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं, मैं अपनी बताऊं तो। लेकिन अब हम जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो जब हम विराट रूप का वर्णन करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरा भौतिक जगत, पूरा आध्यात्मिक जगत, सब कुछ मतलब जो सॉरी आध्यात्मिक नहीं, भौतिक भौतिक जगत जितना हम सब देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने भी नहीं है, जो वो सब कुछ भगवान की उस जो विश्व रूप में ही था। तो और भगवान जी जो परम है। और लेकिन जैसे अब तक अर्जुन ने बताया था, तो देवों का वर्णन ज्यादा किया था कि आपके शरीर में हम शिव आदि देवताओं को भी देख रहे हैं। और ऐसे अब जो थोड़ा मतलब थोड़ा भयानक सा, जैसे गंधर्वादी पितृगण सभी हम उसमें देख रहे हैं। तो इनका वर्णन करें तो इसे हमें ये भी पता चलता है, जो माता जी सभी भगवान जी की स्तुति कर रहे थे उस विराट रूप को देख के, तो वही सब उन भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप में भी मौजूद थे। हरे कृष्णा माता जी, बस हमें माता जी इसमें इतना ही आया। और थोड़ा माता जी आप बाद में बताओगे कि अगला ले नहीं जी, लें? हाँ जी कीजिए, आप कीजिए माता जी, आप अच्छे से बता रही हैं, ठीक है। माता जी हरे कृष्णा, श्लोक संख्या 23। रूपं महत् बहुवक्त्र नेत्रं महाभावो बहुबाहुरुपादं बहुउज्रं बहुदृष्टा करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिताः तथा अहम्।
हरे कृष्णा माता जी, कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी से प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथ साहिब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 23। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुतरं बहुदृष्टा करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 23। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुद्रं बहुदष्टाक्रालं दष्टालोका प्रायश्चित्ता सततं हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 23। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुद्रं बहुदंष्ट्रा करालां दृष्टा लोका प्रव्यथितास्तथा अहम्। हरे कृष्ण माता। पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 23। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावो बाहुरूपं पदं बहूदरं बहुदृष्टाकलानं दृष्टालोका प्रवक्ष्यति तथास्थम् अहम्। हरे कृष्ण माता जी, जन्म प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुरुद्रं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवस्थितास्ताम्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रूपम रूप, महत विशाल, ते आपका, बहु अनेक, वक्त्र मुख, नेत्रम आंखें, महाभाव ही बलिष्ठ भुजाओं वाले, बलशाली भुजाओं वाले, बहु अनेक बाहु भुजाएं, उरु जांगे, पादम तथा पांव, बहु उदरम अनेक पेट, बहु दंष्टा अनेक दांत, करालम भयानक, दृष्टवा देखकर, लोकः सारे लोग, प्रव्यथितः विचलित, तथा उसी प्रकार अहम मैं। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान जी से कह रहे हैं कि हे महाभावो, हे बलशाली भुजाओं वाले, सबसे बलशाली, जो महा बताए ना अर्जुन ने भगवान जी की, महाबाहो सबसे ताकतवर भुजाओं वाले, आपके शरीर में अनेक बहुत ज्यादा मतलब अनंत मुख, अनंत नेत्र, मतलब अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, हाथ, अनंत जंघाएं, और अनेक पांव, पेट, और अनेक जो भयानक दांतों वाले विराट रूप को भी देख रहे हैं। देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ।
है ना। अब अर्जुन जो है जैसे पहले तो जैसे देवताओं का वर्णन कर रहे थे तो भयभीत नहीं थे। अब जैसे राक्षस आदि का और जैसे इतने ज्यादा मतलब भयावह रूप देख रहे थे भगवान जी का, क्योंकि ये आकाश तक मतलब फैला हुआ था, तो उसमें कितना कुछ था, सभी कुछ था। और ये जैसे ये भी बताया जाता है माता जी, जो ये भगवान जी का विराट रूप है ये भौतिक ही है, आध्यात्मिक नहीं है। तो इसमें भौतिक जो सभी वस्तुएं हैं, चर अचर, है ना, सजीव निर्जीव सभी मतलब भगवान में ही समाहित है। तो अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके इस विराट विश्व रूप में जो है अ, अनंत मुख देख रहा हूँ, है ना। जैसे भाई सभी के मुख हैं, मान लो राक्षस भी थे उसमें, देवता भी थे, गंधर्व भी थे, सभी के मुख, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े, किसी के भयावे हैं, डराने मतलब सुंदर है ना। ऐसे ही आंखें किसी की छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, भुजाएं हैं किसी की बहुत ज्यादा लंबी है, किसी की छोटी है। तो इसी तरह जैसे अनेक कुछ जो जैसे पेट से छोटा था, कोई बड़ा था, भयानक दांत जैसे भगवान जी के विराट रूप में, क्योंकि भगवान जो तो स्वयं कृष्ण भगवान तो सर्वाकर्षक हैं, लेकिन उनका जो विराट रूप है उसमें जो सभी लोगों के जन थे तो उसमें भयावह दांत जिन्हें देख के जैसे डर लग रहा था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि सभी लोगों के, यानी जो 14 लोग हैं उनके जो सभी मतलब देवतागण राक्षस आदि वगैरह जो भी हैं, वो सब भगवान आपके इस रूप को देख के जो विचलित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत भयावह था। अब जैसे हम मान लो एक ही जैसे सर्प देख लें, या हम एक ही जैसे राक्षस देख ले कोई, तो कितना डर जाता है, लेकिन भगवान जी की उस दिव्य शरीर में तो अनंत थे ये सब चीजें। तो अर्जुन जो है अभी ज्ञान ही ले रहे थे, इतने परिपक्व थे भी नहीं अभी, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं था, तो अर्जुन भी विचलित हो रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं और सभी देवी देवता भी भगवान विचलित हो रहे हैं। और मैं भी जो आपके इस रूप को देख के बहुत जो है मतलब वो डरे हुए थे। और इसी बात को अब आगे कई बार 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 अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मैं भी जो है बहुत ज्यादा विचलित हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अब जो है इससे भय लग रहा है। तो जो ये बस इसमें माता जी बस मुझे तो और ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा, यही है माता जी। क्योंकि जैसे सभी जो 14 लोग के सभी जन थे तो अनंत ही फिर मतलब भगवान जी के मुख थे, हाथ थे, पैर थे, आंखें थी, और आकृति भी सबकी अलग अलग थी, है ना। क्योंकि जैसे देवता हैं उनकी आकृति मान लिया अलग है, राक्षस है उनकी अलग है, गंधर्व है उनकी अलग है, वसु है उनकी अलग है। तो सभी जो अलग 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 आकृति के थे, सभी हाथ और पैर सभी कुछ। तो उन्हीं रूप को देख के जो अर्जुन बोल रहे हैं कि हम जो है डरे हुए हैं हे भगवान, और प्रार्थना कर रहे हैं जो भगवान जी से। हरे कृष्ण माता जी। माता जी शुरू करें क्या? नहीं नहीं जी, आगे पढ़ियो। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बात में पता करना माता जी, मुझे थोड़ा डर ही लग रहा है। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 24। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्याननं दीप्तिविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितः अनन्त्यात्मा धृतिं न विन्दानि समं च विष्णोः। हरे कृष्ण। पढ़ लीजिए माता। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 24। नभासप्रशं दीप्तिनेकवर्णं व्याताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां परवेशितात् आत्मा धरतीं न विन्दामि शरं च विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों की जय। कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 24। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतेन विन्दामि सं च विष्णु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 भगवान का विराट रूप श्लोक संख्या 24। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यातताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतं न विन्दामि समं च विष्णु। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। नभास्पर्शं दीप्तिमनेकवर्णं व्यापाननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां सर्वस्य विन्दामि सुमं च विष्णु। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। पढ़िए माता जी, कीजिए फिर हो गया सब। हरे कृष्ण। नभ स्पर्शम, आकाश छूता हुआ। नभ माने आकाश को, स्पर्श करता हुआ मतलब छूता हुआ। दीप्तम ज्योतिर्गमयाने, कई वर्ण माने रंग। व्यास खुले हुए, आननम मुख दीप्त प्रदीप्त, विशाल बड़ी बड़ी नेत्रम आंखें, दृष्टवा देख कर ही त्वाम आपको, प्रव्यथित विचलित यानी भयभीत, अंत है भीतर आत्मा आत्मा, धृतिम दृढ़ता या धैर्य को, ना नहीं विंदा में प्राप्त हो, समम मानसिक शांति को, च भी विष्णु ही विष्णु। अब अर्जुन भगवान जी से कह रहे हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु, क्योंकि भगवान जी सभी के अंदर जैसे अंतर्यामी परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है ना। जैसे गर्भोदक विष्णु है, वो पूरे ब्रह्मांडों में जैसे भगवान जी शयन करते हैं गर्भसागर में, तो सब जगह फैले हुए भगवान विष्णु को जैसे करें। जैसे भगवान जी का जो ये रूप था तो ये पूरे में सर्वव्यापी ही था, तो भगवान अर्जुन यहाँ पे सर्वव्यापी विष्णु कह रहे हैं भगवान जी को, क्योंकि श्री हरि विष्णु भी सब जगह जो है परमात्मा रूप विराजमान। और नाना ज्योतिर्गमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, जैसे वो स्पर्श हो रहा था ना भगवान जी का, वो जो विश्व रूप था पूरा मतलब बहुत भयानक, बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा विकराल मतलब रूप था। और जैसे कई रंग बताए जाते हैं भगवान जी के, जैसे पीला, लाल, सफेद, श्याम कलर, जैसे जो हमने सुना है, तो वो उन रंगों से युक्त जो स्पर्श करने के लिए उन्होंने जो है मुख जो थे वो चारों तरफ मतलब मुख आकाश तक मुख ही जा रहे थे ना भगवान जी के, तो सारे चारों तरफ भगवान जी के मुख फैले हुए थे और बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें देखकर, क्योंकि सब तरह की भगवान जी के उस विश्व रूप में आके थी, जैसे भाई राक्षस भी थे, गंधर्व भी थे, तो सब बहुत भूतों की आंखें डरावनी होती है ना, तो जैसे उनसे जो है अर्जुन डरे हुए थे। और भय से अर्जुन बोल रहे हैं कि भय से मेरा मन विचलित है,
और ऐसे ही अर्जुन मतलब वहां पे भी विचलित हुए थे जब शुरू में भगवत गीता में जब मतलब उनको युद्ध करना था, तो यही बातें वहां पे भी मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं बड़ा विचलित हो रहा हूँ भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरे जो प्रियजन ही हैं, तो इनसे मतलब मुझे युद्ध करना सही नहीं लग रहा, मेरा मन बड़ा विचलित है। यही बातें थोड़ी वहां पे भी बोल रहे थे, अपनी विचलितता, जो मन उनका विचलित था इस तरह से। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा जो मन है, मेरा जो बुद्धि है, वो काम नहीं कर रही है आपके इस रूप को देख के, और संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ मैं। जैसे मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। जैसे हम कोई भयावह चीज देख लेते हैं, जैसे मान लो हम सांप ही देख लेते हैं, तो हम जैसे घबरा जाते हैं, है ना। तो इसी तरह अब अर्जुन भी यहाँ पे यही करें भगवान जी के रूप को देख के कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा शरीर जो है गिरा जा रहा है, मान लिया कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन स्थिर नहीं है, और मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान जी का जो विराट रूप था, एक तो जैसे भाई इतना सुंदर हम कृष्ण रूप देखते हैं जो सबको आकर्षित करने वाले हैं, और फिर उसमें अचानक मतलब इतना पूरा ब्रह्मांड देखें तो मनुष्य जो है विचलित हो ही जाता है। और अर्जुन भी जैसे इसी तरह जो है परेशान हो रहे थे। हरे कृष्णा माता जी। बस हाँ जी, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 25 कर लेते हैं माता जी, मुझे तो इसमें यही आ रहा था। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 25। दंष्टः करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनलसन्निभानि दिशः न जाने न लभेत शर्म प्रसिद्ध देव इति जगत निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 32। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टे कालानि भानि दिशो न जाने न लभे च शरम् प्रसीद देवेश जगनिवास जगनिवास। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण माता जी के लिए चरणों में करना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता 28 अध्याय 11 श्लोक संख्या 25। दृष्ट्वा करलानि जाते मुखानि दृष्टैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे सभी कृष्ण। भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्ययन 11 श्लोक संख्या 25। दृष्टान्तरालानि च ते मुखानि दृष्टौकालानल्पनिभानि दिशो न जाने न लभे च श्रम प्रसीद देवेश जगत निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानन्तरनाभानि दिशो न जाने न लभे च कर्म परसीद देवेश जगत निवास। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रणाम। श्लोक संख्या 25। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टरे एव कालानल्पनिभानि दिशो न जाने न लभे च शरणं प्रसीद देवेश जगत निवास। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी। दंष्टा दांत, करालानी विकराल यानी भयंकर बड़ा, जय भी ते आपके मुखानी मुखों को दृष्टवा देखकर एवं इस प्रकार
काल अनल प्रलय की सन्निभानी मानो दिशा दिशाए ना नहीं जाने जानता हूँ ना नहीं लभे प्राप्त करता हूँ चै तथा सर्व आनंद प्रसिद्ध प्रसन्न हो देव ईश हे देवताओं के स्वामी जगत निवास हे समस्त जगतों के आश्रय। हे देवेश देवों के ईश्वर यानी जैसे भगवान जी कहते देवेश यानी देवों के भी ईश्वर हे जगत निवास जिनमें भगवान जी सभी पूरे जगत में निवास करते हैं और सभी निवासी भगवान के शरीर में निवास करते हैं। हे जगत निवास आप हम पर जो है प्रसन्न हो। जैसे मतलब इतना जो भयावह रूप अर्जुन देख रहे थे तो अर्जुन को लग रहा था कि भगवान क्रोधित है। जैसे इतने भयावह रूप देख रहे थे तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि हे भगवान अब आप हम पे प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। जैसे वो इतने भयावह रूप जैसे बताया था ना कि राक्षस आदि थे तो ऐसा डर तो लगता ही है कि तो उन्हें लग रहा था कि जैसे भगवान जी क्रोधित हो ऐसा लग रहा था। तो अर्जुन कह रहे कि भगवान अब हम पे प्रसन्न हो। हे जगत के स्वामी हे जगत के ईश्वर हे देवों के ईश्वर। जैसे मान ली प्रलय होती है तो जैसे कभी पानी की प्रलय होती है कभी अग्नि की तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे प्रलय अग्नि की जो प्रलय होती है ऐसी स्वरूप मतलब ऐसा मुख भगवान जी का लाल लाल ऐसे मुख थे है ना। और बड़े बड़े दांतों को देखकर जो बड़े डरावने थे उन सबको देखकर तो अर्जुन को लग रहा था कि जैसे भगवान गुस्से में हो। अब ऐसा लग रहा था तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि हे भगवान अब आप हम पे प्रसन्न हो। ऐसा विकराल रूप देख के हम सब जो है मोहग्रसित है और हम डरे हुए हैं और अपना संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। संतुलन कब नहीं बना पाता मनुष्य जैसे या तो जैसे खुशी में हो या फिर दुख में हो है ना या फिर कोई भयावह चीज देख ले मतलब कई कारण से जो है संतुलन नहीं बना पाता मनुष्य। तो इसी तरह से जब अचानक अर्जुन ने ये भगवान जी का जो विराट रूप देखा और इससे जो है वो अपने शरीर के जो है खुद हो रहे हैं मतलब एक तरह से कि वो संभाले नहीं संभल रहा है। जैसे होता है ना कि गिर सा जाता है शरीर इस तरह होता है तो उसे बोलते हैं कि संतुलन नहीं बना पा रहे थे अर्जुन। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मोहग्रस्त कैसे हो रहे थे कि एक तो भगवान जी का इतना सुंदर रूप था और एक मतलब अचानक ऐसा रूप देख के पहले एक इसमें हमने ये भी सुना था माता जी की जैसे संजय आदि को तो पता था कि ये मतलब देव जो है परम है लेकिन अर्जुन को नहीं पता था। तो इसलिए ज्यादा मतलब भयभीत अर्जुन इसलिए भी थे इतने मतलब उनके जो मुख को देख के जैसे जो काल की अग्नि होती है मतलब कि जैसे जब प्रलय आती है यानी काल की अग्नि इतने भयावह होती है इतनी लाल होती है इतनी चमक वाली होती है उसी के समान जो भगवान जी के जो मुख था और भयंकर मतलब डरावनी मतलब दाढ़ उनके दांत है ना और उनको जो देखने से ही मतलब जो है बहुत ज्यादा डर लगता था। और उनके सामने टिक पाना जैसे किसी के लिए भी संभव नहीं था है ना क्योंकि भगवान जी का जो ये रूप था ये बहुत भयावह था। तो इसलिए मतलब देख पाना भी हर एक की वस्तु तो पॉसिबल ही नहीं था। खैर वो तो भगवान जी ने दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को और व्यास देव जी ने जो है संजय को दी थी तो वो देख पा रहे थे ये देख पा रहे थे। और जैसे आपने माता जी बताया था कि और भी सिद्ध पुरुष थे जैसे भेकू जी थे उन्होंने भी देखा था और जो देवता आदि थे जो ऊपर से मतलब लोकों से वो उत्तम लोकों से निम्न लोकों से भी जो देख रहे थे गंधर्वादी वो भी देख रहे तो सभी भयभीत थे। वो भयभीत क्यों थे कि वो अपने आप को भगवान के ही उस शरीर में देख रहे थे है ना। तो इसलिए भी वो जो है ज्यादा भयभीत थे क्योंकि जैसे कि कीर्तन परम है ये चीज जैसे देवी देवता भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं ना। जैसे ब्रह्मा जी भी मतलब कई बार भ्रमित हो जाते हैं वो विष्णु को ही मतलब मानते हैं कि भाई सबसे बड़े हैं। एक बार जैसे शायद लीला माता जी ने बताया था कि जैसे कई बार जब विपत्ति आती है पृथ्वी माँ पे तो मतलब वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी
उनको शिव जी के पास लेके जाते हैं। शिव जी जो है श्री हरि विष्णु के पास लेके जाते हैं। तो एक बार जब पृथ्वी माँ जो है उनके पास गई अपना जो दुख लेके, तो श्री हरि विष्णु भी मतलब उनको बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो कृष्ण भगवान के पास लेके गए थे। तो तब ब्रह्मा जी भी मतलब भ्रमित थे कि आपसे भी बड़ा कोई देवता है क्या, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि श्री हरि विष्णु से भी बड़े कृष्ण भगवान है, जिनको देख के मतलब बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो हम तो जैसे क्या सामान्य जन है तो उसे तो हम तो कैसे ही समझ पा सकते हैं। तो उनके रूप को देख के जैसे जब ये अर्जुन मतलब जो भयभीत हो रहे हैं, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत के निवास, जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। आपके रूप को देखकर हम बहुत डरे हुए हैं। ये क्रोध देख के जो है हमें बहुत भय लग रहा है। आप हम पर जो है प्रसन्न हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बस मुझे बहुत इतनी बहुत ही याद धन्यवाद रखनी माता थी। जी का। बाकी आप एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप तो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आपने इसको बड़े आराम से और बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम जो कल का हमारा प्रश्न था उस प्रश्न पर आते हैं। कविता माता जी, आपका प्रश्न था कि शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को वासुकी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अनंत शेष और वासुकी दोनों अलग अलग हैं। जैसा कि हमने पढ़ा अभी चैप्टर में कि मैं सर्पों में वासुकी हूँ और नागों में मैं अनंत शेष हूँ, भगवान ने स्वयं कहा है। तो जो सर्प हैं और नाग हैं उनमें अंतर क्या है कि नागों में कुछ फन ज्यादा होते हैं और सर्पों में फन कुछ कम होते हैं, बस ये अंतर है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, नाग थोड़े ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो सर्प थोड़े कम, शायद मैंने ऐसे बताया था आपको पहले भी। तो ये इनमें फर्क है दोनों में। और दूसरा ये, जैसे कोई कॉमन नेम हो गया है ना, कोई मुख्य नाम है, जैसे कि अब भगवान राम के वंश में भगवान राम थे या उनके और भाई थे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो सबको क्या बोलते हैं? रघुवंशी, रघुवंशी बोलते हैं। जैसे पांडु है तो पांडु है तो उनको सब पांडव बोलते हैं, पांचों भाइयों को। या जैसे कि उनको भारत भी बोलते हैं, तो भगवान कई बार बोल रहे हैं ना अर्जुन को, हे भारत। तो ये जो कुछ है ये कुछ मुख्य नाम है जो कि वंशानुगत है। जैसे कि भृगु मुनि है। अब भृगु मुनि जो कि भगवान की परीक्षा ली थी उन्होंने कि आखिर में भगवान कौन है, लेकिन भृगु मुनि के ही वंश में आते हैं परशुराम। तो परशुराम को भृगुपति भी कहा जाता है और परशुराम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भृगु मुनि के वंश से हैं, इसलिए। तो ये वंशानुगत है। तो इसलिए वासुकी एक मुख्य शब्द है, तो इसलिए सभी को वासुकी भी कहा जाता है। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं, इंग्लिश वाली बुक में भी यही लिखा है। और मैंने किसी प्रभु जी से भी सलाह की है तो उन्होंने भी यही बताया है कि ये मुख्य नाम है और वंशानुगत है, इसलिए बोल दिया जाता है। तो सबको वासुकी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आज वाले श्लोक पे आते हैं। आज का श्लोक हमने पढ़ा है 22वां श्लोक कि शिव के विविध रूप, यानी शिव के अनेक रूप। जैसे हमने पढ़े थे, कितने थे? 12 रुद्र। तो इस प्रकार से शिव के विविध रूप। आदित्य गण, आदित्य 12 होते हैं, वसु 8 होते हैं और साध्य, साध्य माता जी आपने कहाँ से देखा साध्य 12 होते हैं? क्या अर्थ है इसका? रीमा माता जी आपने देखिए बताया ना माता साध्य जी, 12। हाँ जी, 12 क्या मतलब इनका? माता जी ये मतलब हमने पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, मतलब राम सुखदास जी स्वामी है, मतलब फोन से ही निकाला था, तो उन्हीं का मतलब तात्पर्य था, उन्हीं से पढ़ा था। साध्य का यही है कि जिन्होंने मतलब सफलता प्राप्त कर ली है आध्यात्मिक जगत में, तो वो साध्य है ये। बाकी इसका क्लियर तो मुझे भी नहीं पता। माता जी ने जैसे कि बताया 12 हैं, तो ये किसी से पूछना पड़ेगा। लेकिन यूट्यूब जैसे गूगल में देख रही थी मैं, तो उसमें बताया कि जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है इसमें आध्यात्मिक।
भक्ति में हाँ, तो ये कैसे साधना जिन्होंने जैसे साधना अपने आप को साध के मतलब कंप्लीट कर लेते हैं अपने आप को जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए, या वो तो नहीं है। हाँ वही वही साधना की साध्य का यही मतलब है। विश्वदेव यानी जितने माता भी जी देवता हैं। इसमें ये 12 ही नाम है शायद। देखो विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, इसी का कर रहे हो ना माता जी? तो 12 हाँ ही जी, नाम है इसमें। हाँ जी, इसी का कर रही हूँ। आदित्य गण है, वसु है, फिर साध्य है। तो इन सब ने देखा ना भगवान के जो विश्व रूप था, सबको इन्होंने सबने देखा है। साध्य ने देखा, विश्व देव यानी सभी देवता हैं जो, तो देवताओं ने देखा। दोनों अश्विनी कुमार हैं जो कि वैद्य हैं, अश्विनी कुमार, उन्होंने भी देखा। मरुतगण हमने बताया था 49, 49 मरुतगण हैं, क्योंकि एक पुत्र था तो उसको इंद्र ने काट दिया था, तो फिर वो रोने लगा। फिर अर्जुन ने इंद्र ने उसके 7 टुकड़े किए पहले, फिर 7 के 7 टुकड़े करके तो 49 मरुत हो गए थे। तो 49 मरुतगण हैं ये। और पितृगण हैं, गंधर्व हैं जो कि गायक हैं, यक्ष हैं जो कि, यक्ष कौन है? कुबेर के सेवक हैं। और कुबेर कौन है? जो कि धन के खजांची हैं, धन के रक्षक हैं या धन के संरक्षक हैं। तो ये उनके सेवक हैं यक्ष। ये आधे देवता इनको बोला गया है अर्ध देवता, यानी इनके पास कुछ जादुई शक्तियां होती हैं जिसके अनुसार ये कार्य करते हैं। असुर यानी जो राक्षस हैं, और तथा सिद्धदेव। सिद्धदेव भी वही जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, यानी जिसके पास ये अष्ट सिद्धियां हैं, जिसके पास ये सिद्धियां हैं, या जिन्होंने भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे जो लोग हैं वो सभी भगवान को आश्चर्य पूर्वक देख रहे थे। यानी उस समय जब विश्व रूप दिखाया गया था तो इतने सारे लोग भी भगवान के विश्व रूप को देख पा रहे थे। या जो जो जिस समय युद्ध हो रहा था वहां पर भी जैसे कि भीष्म पितामह भी इसको देख पा रहे थे, या और भी कोई योग्य होगा ऐसा, वो भी इसको देख पा रहे। सभी लोग इसको नहीं देख पा रहे, जिनके पास योग्यता थी या जिनके पास दिव्य दृष्टि थी वही इसको देख पा रहे थे। फिर अगला है हे महाभाव। तो अर्जुन को बोल रहे हैं ए महाभाव, यानी शक्तिशाली भुजाओं वाले। आप नहीं, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को हे महाभाव, यानी शक्तिशाली भुजाओं वाले। आपके इस अनेक मुख, है ना, कितनी बार हमने सुना है, कई बार उन्होंने अर्जुन ने बार बार बोला कि आपके इतने मुख हैं, नेत्र हैं, इतने पेट हैं, बाहु हैं, जंघा हैं, पांव है ना। तो कई बार बोला है। तो हमने जैसे कल भी पढ़ा था ना, पुनरुक्ति यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार किस चीज को रिपीट करने से, कुछ व्यक्तियों की आदत भी होती है ना कि एक बात को बार बार बोलते हैं वो, लेकिन ऐसा ये भी अर्जुन बार बार बोल रहे हैं, तेरी भगवान की जो महिमा है उसका गुणगान ही कर रहे हैं। बार बार बोलने से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे हमने बार बार सुन तो लिया इसको। जब भी हम कुछ भी नया बार बार कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ हमें अलग अर्थ मिलता है, कुछ ना कुछ नया प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक चीज पढ़ ली तो बार बार उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, हम उसको पढ़ सकते। तो अर्जुन ने ये कई श्लोकों में बार बार ऐसा बोला है कि आपके नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो अर्जुन कह रहा है कि जितने भी देवतागण है इस रूप को देखकर, जितने भी लोग हैं सब बड़े विचलित हैं, क्योंकि ये रूप ही इतना भयानक है भगवान का। तो उनमें से मैं भी हूँ, यानी मैं भी इसको देखकर भयभीत हूँ, और देवता भी इसको देख करके भयभीत है। बहुत ही भयानक रूप है भगवान का ये। अगला श्लोक है हे सर्वव्यापी विष्णु, यानी सर्वव्यापी सब जगह है विष्णु। नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते। ज्योतिर्मय रंगों, नाना यानी अनेक प्रकार के चमकीले रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, यानी भगवान आकाश का स्पर्श करते। मुख फैलाए, अपना मुख उन्होंने फैला रखा है, तब बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है ना। जैसे हम किसी राक्षस का देख लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसकी मुंह ऐसा खुला हुआ है ना, बड़े बड़े हाथ है, बड़े बड़े दांत हैं। तो उसको देखकर हम कोई देख ले, यानी कोई भूत ही देख ले तो हम उसको देखकर ही विचलित हो जाएंगे ना, बिल्कुल डर जाएंगे। तो ये तो भगवान का जो ये विराट रूप है तो बहुत ही विकराल था। तो इसको देखकर जो अच्छे अच्छे महारथी थे वो भी डर जाए। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं भी इसको देख करके धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं। मैं भी मतलब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूं, जिस तरह के आदमी पागल सा हो जाता है ना, सुध बुध खो बैठता है, बिल्कुल ऐसा उसका जो है अर्जुन का हो गया है कि मैं भी यानी इसको धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो विकराल रूप है बहुत ही भयानक है ये।
मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है इसको देखकर। तो हे देवेश यानी देवों के ईश या देवों के ईश्वर, हे जगत निवास, हे जगत के आश्रय, जगत के निवास, जैसे भगवान यहाँ पर लिखा है ना, जगत निवास यानी समस्त जगतों के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो फिर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को, प्रलय अग्नि यानी जो महान, जो दिव्य अग्नि है, जो दिव्य अग्नि वाले स्वरूप यानी मुखों को, विकराल दांतों को, और इतने भयानक जो दांत हैं भगवान के, इतने डरावने हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं, उनको देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, यानी अपना संतुलन खो बैठे हैं अर्जुन। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही क्या गलत, क्या सोच विचार, बिल्कुल वो ऐसा जैसे पागल इंसान हो जाता है, ऐसे हो गए हैं वो। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, यानी मैं बिल्कुल चारों तरफ से मोहग्रस्त यानी बिल्कुल भ्रमित हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इतना भयानक जो है भगवान का रूप है, तो इसलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, और कल कौन क्लास करना चाहेगा वो मुझे बताए।